नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल माय थॉट्स माय इंक में। एक बार सम्राट अशोक अपने मंत्री को लेकर राज्य भ्रमण के लिए निकले थे। जैसे ही वो जा रहे थे, उनके सामने एक भिक्षुक आया। उन्हें देखकर उन्होंने तत्काल अपने घोड़े को रोका और उस भिक्षुक के सामने दंडवत प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। भिक्षुक तो ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा सम्राट एक साधारण से भिक्षुक से आशीर्वाद लेना चाहता है। उन्होंने जी भर के आशीर्वाद दिया, दुआएं दी और वो चला गया। लेकिन मंत्री को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि इतना बड़ा सम्राट जिसे विश्व मानता है, एक साधारण से भिक्षुक को इस तरीके से दंडवत प्रणाम कैसे कर सकता है। महल में आते आते उन्होंने सम्राट अशोक से पूछ ही लिया कि महाराज, आप इतने बड़े सम्राट हैं, पूरी दुनिया आपका लोहा मानती है और आप एक अत्यंत साधारण से भिक्षुक को इस तरीके से मार्ग में सबके सामने दंडवत प्रणाम कर रहे थे। ऐसा आप क्यों कर रहे थे? ऐसे तो लोगों के मन से आपका दबदबा, आपका ये जो महत्व है, ये कम हो जाएगा। सम्राट अशोक मुस्कुराए और वो ये बात वहीं पर छोड़कर चले गए। मंत्री दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, इसलिए वो भी चले गए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए कि अचानक सम्राट अशोक ने अपने उसी मंत्री को फिर से बुलाया और एक झोला दिया। उन्होंने कहा कि इस झोले में कुछ चीज़ें हैं, तुम जाओ और शाम तक इन सारी चीज़ों को मोल लेकर अच्छा सा भाव जो भी दे दे उसे बेच देना। मंत्री ने कहा, जी हुजूर, ये तो अत्यंत साधारण बात है, मैं शाम को आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। वो मंत्री जैसे ही राजमहल के बाहर आया तो उसने देखा कि इस झोले में आखिर है क्या। तो देखा कि कुछ कटे हुए शीश रखे हुए थे। एक भैंसे का सिर था, एक बकरे का, एक घोड़े का और एक मनुष्य का सिर था। उसे थोड़ा तो आश्चर्य हुआ कि ये कटे हुए शीश क्यों बेचने को बोला होगा महाराज ने, लेकिन चूंकि महाराज की आज्ञा थी तो उसे तो पूरी करनी ही थी। वो बाजार के लिए निकला, उसने सब लोगों से मोल भाव करने की कोशिश की तो भैंसे का सिर, बकरे का सिर और घोड़े का सिर लोगों ने खरीद लिया, लेकिन मनुष्य का सिर कोई भी खरीदने को तैयार नहीं हुआ। वो शाम तक वहाँ बैठा बैठा थक गया और वापस महल में आकर महाराज से बोला कि महाराज क्षमा कीजिए, बाकी के 3 सिर तो बिक चुके हैं, लेकिन ये मनुष्य का सिर कोई भी लेने को तैयार नहीं हो रहा है। सम्राट अशोक ने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम कल बाजार में जाकर इसे मुफ्त में दे देना, जो भी इसे लेना चाहे उसे मुफ्त में दे देना। मंत्री खुश हो गया, उसने कहा चलो कल मुफ्त में दे दूंगा तो शायद सारे ही लोग ले लें। तो वो बाजार गए और उन्होंने कहा कि ये आपको मुफ्त में दिया जा रहा है, आप इस मनुष्य के सिर को जो भी चाहे वो ले सकता है। वहाँ से हर व्यक्ति गुजरा, हर तरीके का व्यक्ति गुजरा, लेकिन किसी ने उस मनुष्य के सिर की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। कोई अपशगुन समझ रहा था तो कोई भय के कारण वहाँ से भाग रहा था। किसी ने भी उस मनुष्य के सिर को ज़रा भी महत्व नहीं दिया। निराश होकर मंत्री वापस लौट आए और महाराज से कहा कि महाराज, मनुष्य का शीश तो कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं है। अब महाराज ने कहा कि तुम्हारे उस दिन के प्रश्न का उत्तर था। मैं जानता हूँ कि मनुष्य का शीश किसी काम का नहीं है, इसीलिए हर योग्य व्यक्ति के सामने इसे अवश्य झुकना चाहिए। यही नम्रता है और यही इंसानियत। इसीलिए मैं उस भिक्षुक के सामने झुका था उस दिन। अब मंत्री को समझ में आ गया कि सही मायनों में सम्राट अशोक कितने महान हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या बताती है? सिर्फ और सिर्फ यही बताती है कि हमारे पास जो भी मान सम्मान है, जो भी पैसा है, जो भी रूप रंग है, जो भी रिश्ते हैं जिनके कारण हम बेवजह ही इतराते फिरते हैं, वो एक घटना से, एक छोटी सी परिस्थिति से कभी भी समाप्त हो सकते हैं। और नहीं होते तो भी उनका एक निश्चित वक्त रहता है। उस वक्त के बाद उन्हें ख़त्म हो जाना पड़ता है और हमें उसी हाल में लौट आना पड़ता है। और रही बात हमारे वैभव की या हमारी पद प्रतिष्ठा की या हमारे जीवन की, तो ये जीवन कभी भी ईश्वर का दिया हुआ है और वो उसे कभी भी ले सकते हैं। किसी भी क्षण, किसी भी पल ये जीवन हमसे ले लिया जाएगा और हमें यहाँ से चले जाना है। हमारे जाने के बाद लोग हमें
इसलिए याद कभी नहीं रखेंगे कि हम कितने धनी थे, इसलिए भी कभी याद नहीं रखने वाले हैं कि हम कितने खूबसूरत थे, इसलिए भी कभी याद नहीं रखेंगे कि हमारे आसपास कितने लोग काम करते थे या कितने लोग हमें मानते थे। हाँ, अगर हमारे बाद कोई चीज़ हमारे बारे में याद रखी जा सकती है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुण हैं, हमारा चरित्र है, हमारी अच्छाई है, हमारी नेकियां हैं, जो मनुष्य की मृत्यु के बाद भी उसके बारे में शोर करती रहती हैं। तो हमें चाहिए कि हर वक्त हम नम्र रहें, झुके रहें। हमारे पास जितना धन है उससे कई गुना धन और लोगों के पास है, और उससे कहीं गुना धन हमसे पहले जो लोग इस दुनिया में आए थे उनके पास था। वो भी चले गए। उनमें से कितने लोगों को हम याद रखते हैं? बहुत थोड़े से। और उन्हें भी क्यों याद रखते हैं? इसलिए नहीं याद रखते हैं कि वो बहुत अमीर थे, बहुत खूबसूरत थे या उनके आसपास बहुत सारे लोग थे। उन्हें सिर्फ इसलिए याद रखते हैं क्योंकि कोई न कोई वीर था, कोई न कोई सत्यवादी, कोई न कोई ईमानदार था, कोई कोई चरित्र का बहुत अच्छा था, कोई कोई नम्रता का एक आदर्श प्रस्तुत करके गया है। कहने का मतलब है इंसान के गुण ही उसके लिए मायने रखते हैं। बाकी दुनिया की हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ अहंकार का प्रमाण होती है। तो अपने जीवन को जितना हो सके सरल बनाइए, सच्चा बनाइए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।